संवाद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विवाह के बाद मायके वापस आने पर क्या किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि विवाह हुआ और विवाह के उपरांत महिला को लगा कि वो जैसा चाहती थी ये जीवन साथी वैसा नहीं है, या घर परिवार वैसा नहीं है जैसा वो चाहती थी, और वो अपने मायके वापस आ जाती हैं। ऐसे में एक समस्या ये आती है कि मायके तो वापस आ गए, अब अपनी मर्जी से आए हैं तो पति भी नहीं बुला रहे हैं, ससुराल वाले भी नहीं बुला रहे हैं कि अपनी मर्जी से गई हैं तो अपनी मर्जी से वापस आए। हमने तो कहा नहीं था कि जाओ। अब इनको भी समझ में नहीं आता, महिला को भी, कि हम क्या करें। आ तो गए हम ससुराल से वापस मायके, लेकिन अब क्या करें, जाने का दिल नहीं कर रहा है, क्या किया जाए। गंभीर समस्या हो जाती है। सावधान, यदि आप अपना ससुराल छोड़ के आते हैं और आप और आपके पति और परिवार के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं है, यानी संवाद भी नहीं हो रहा है, तो ये एक आगे जाके गंभीर समस्या बन सकती है। हो सकता है कुछ समय के बाद आपके ससुराल वाले आपको एक लीगल नोटिस भेज दें कि आप इतने दिन से अलग रह रहे हैं और वापस नहीं आए हैं ससुराल। या हो सकता है पति सोचे अब आप इस विवाह में रुचि नहीं रखते हैं या उनमें रुचि नहीं रखते हैं, तो ऐसे में हो सकता है वो तलाक का केस दाखिल कर दें। तो इसलिए जब आप पति का घर छोड़ के अब मायके वापस आते हैं तो सभी पक्षों का ध्यान रखें, सोच लें आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है। यदि कोई ठोस कारण ना हो तो ऐसा ना करें कि आप अपना ससुराल छोड़ के मायके में आके बैठ जाएं और फिर निर्णय ही ना ले सकें कि हम क्या करें। ऐसा करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। हो सकता है ये आगे जाके कुछ विवादों को भी जन्म दे दे। ये भी हो सकता है कि पति पत्नी का रिश्ता टूटने के कगार पे आ जाए। ये भी हो सकता है कि पति आपके विरुद्ध कोई केस दाखिल कर दे, फिर कोर्ट का नोटिस आ जाए। अब आप सोचेंगे नोटिस आ गया, हम क्या करें। तो ऐसे में चाहे लीगल नोटिस आए या कोर्ट का नोटिस आए, कुछ आता है तो आप उसको लें, और यदि आपके पास कोई उचित कारण है तो उसका जवाब दें और सही से उसका बचाव आपको कैसे करना है उसके बारे में कानूनी सलाह लें। विवाद है तो कोर्ट में जाएं, कोर्ट में अपना पक्ष रखें, और यदि आपको लगता है कि नहीं, कहीं कुछ आपके साथ गलत हुआ है, कोई धोखा हुआ है, तो भी आप उस धोखे के लिए विवाद दाखिल कर सकते हैं। परंतु चुपचाप आके बैठ जाना और कोई कार्रवाई ना करना आपके विरुद्ध जा सकता है, इसलिए ऐसा ना करें। और ये भी हो सकता है कि बात कोई इतनी गंभीर ना हो, छोटी मोटी कुछ बातें हों जिनको परस्पर सुलझाया जा सकता है, कोई मध्यस्थता के थ्रू या किसी को बीच में डाल के सुलझाया जा सकता है। यदि ऐसा है तो किसी एनजीओ की मदद से या किसी पारिवारिक बुजुर्ग या पारिवारिक समझदार व्यक्ति को बीच में डाल के आप समस्या को सुलझा लें। यदि ऐसा नहीं है और आपको लगता है कि नहीं, आपके साथ अन्याय हुआ है और कोर्ट का नोटिस आ गया है, तो ये भी हो सकता है आपका ससुराल किसी दूसरे शहर में हो, आपका मायका किसी और शहर या में हो, तो ऐसे में आप सोचेंगे कि अब हम कैसे जाके अपना केस लड़ें। ससुराल तो बहुत दूर है, वहाँ तो जाके केस लड़ना संभव नहीं है। तो आप अपने उस केस को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रांसफ़र पिटीशन फाइल करके जहाँ आप रहते हैं वहाँ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। फिर आप उसको उचित
तरीके से लड़ सकते हैं, अपना बचाव पक्ष दे सकते हैं। लेकिन किसी भी बात का जवाब ना देना, ना नोटिस का जवाब देना, ना लीगल नोटिस का जवाब देना, और ना उनसे ससुराल वालों से या मायके की तरफ से आपके माता पिता या भाई बहन द्वारा भी ससुराल पक्ष से बात ना करना समस्या को बढ़ा सकता है। ऐसा ना करें। सोचें, समझें और उचित निर्णय लें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और बेहतर है बात को आगे ना बढ़ने दें, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी से आप समस्या का समाधान करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ससुराल जाने के बाद आपको लगा कि जैसा आपने सोचा था ना तो वैसा पति है ना ससुराल वाले हैं, और आपको अब जाना ही नहीं है। यदि ऐसा कोई कारण है तो बेहतर होगा आप परस्पर किसी मध्यस्थता के द्वारा बैठकर बातचीत करें, किसी एनजीओ के द्वारा या किसी और संस्था के द्वारा। दोनों पक्षों को जो बुला के बात करते हैं उससे बातचीत करें और आपस में निर्णय पे पहुंच जाएं। आपको डाइवोर्स चाहिए तो भी आजकल परस्पर रजामंदी से भी डाइवोर्स होता है, तलाक होता है। आप वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी जा सकते हैं। लेकिन होता इसके विपरीत है। लोग शांति से बैठे रहते हैं। जब कोई कोर्ट से नोटिस आ जाता है तो फिर उस समय सोचते हैं हम क्या करें, और कई बार फिर आवेश में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं। कई बार वकील के पास जाते हैं, वो 2 के 4 केस बना देते हैं। आपका भी पैसा खर्च होता है, दूसरे पक्ष का भी होता है, और जो आप चाहते हैं वो ना चाहकर बात कहीं से कहीं बढ़ जाती है या बिगड़ जाती है।